नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब आज मस्त होंगे, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम शैलेंद्र नायक है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीएमपी प्रीलिम्स 2024 का डेमो वीडियो। तो इसमें जो है हमारे सीएमपी प्रीलिम्स 2024 में कैसा पैटर्न रहने वाला है उस पर आधारित जो है ये एक डेमो वीडियो है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में हम लोग सीएमपी प्रोग्राम को ज्वाइन करने की लिंक कैसे आपको मिलेगी, आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, पेमेंट कहाँ करना है, इसके बारे में जानकारी होगी। और उसके अलावा कुछ लोगों का डाउट ये था कि उनको 499 वाले जो हमारा स्टैटिक वाला प्लान है उसके बारे में जो है डिटेल जानकारी चाहिए थी, तो वो भी इस वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और जल्दी से हम लोग जो देख लेते हैं कि हमारे सीएमपी प्रीलिम्स 2024 में कैसा पैटर्न रहने वाला है। आपको जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2023 के सीजीपीएससी प्रीलिम्स से। तो यहाँ पर मैंने कल्चर का, सीजी कल्चर का जो है ये एनालिसिस पूरा किया हुआ है इस वीडियो में। तो ऐसा ही आपको जो है हर एक पार्ट के लिए मिलेगा वीडियो। तो ये सीजी कल्चर का हो गया, ऐसा ही एक हिस्ट्री का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा। इसी में पंचायती राज भी ऐड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है पंचायती राज। उसके अलावा एक मिसलेनियस भी आएगा। तो मिसलेनियस में जो है जो भी टॉपिक्स बच जाएंगे उनको हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो ये हो गया जो आपके एनालिसिस वीडियो आएंगे उनके बारे में जानकारी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं 2023 के प्रीलिम्स परीक्षा से। तो इसमें देखिए सीजी कल्चर से कुल कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। 12 क्वेश्चनों को हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वाद्य यंत्र से। वाद्य यंत्र में इन्होंने कहा था कि आप सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों को। तो जैसे कि इसमें देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यदि आपको सिर्फ ये पता हो कि करनाल जो होता है वो एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है तो आपका आंसर जो है सीधे आ जा रहा था। तो इसमें करनाल, नेफ्री और बिरकहाली ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। ये जो होता है ये सुशीर वाद्य यंत्र होता है जिनको जो है फूंक कर बजाया जाता है। तो ये जो है आपके सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, उनके बारे में जो है ये जानकारी थी। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग तो तत् वाद्य यंत्र के बारे में उन्होंने पूछा था। तो तत् कौन सा वाद्य यंत्र होता है? धनकुल होता है। धनकुल को क्या करते हैं हम लोग, ये एक पवित्र काइंड का वाद्य यंत्र होता है ना। बस्तर क्षेत्र में ये जो है बजाया जाता है, उस रीजन का ये वाद्य यंत्र है। इसमें आपका मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अलावा सूपा होता है और एक दो और जो होते हैं इसके कंपोनेंट होते हैं समझ लीजिए। तो ये जो है तत् का हो जाता धनकुल। फिर उसके बाद वितत हो जाएगा। तो वितत वाद्य यंत्र में क्या होता है, इसमें एक ही साइड जो है आपका क्या होता है, एक ही साइड में आपका जो है चमड़ा या जो भी पदार्थ है उसको हम लोग वो करते हैं, उसकी जो कोटिंग करते हैं। तो जो हमारा जो ये डफली टाइप का जो रहता है, मान लीजिए ये डफली है, तो इसमें आप यहाँ पे इम्पैक्ट करके जो है इसको बजा सकते हैं। और इसका जो पीछे साइड है ये खोखला रहता है। तो ये हो गया आपका जो वितत वाद्य यंत्र है वो ताशा था। इसी प्रकार जो है आपका घन वाद्य यंत्र है, ये लास्ट बच गया। तो घन वाद्य यंत्र जो है वो चिटकुल वाद्य यंत्र है। तो ऐसे करके इसको मैच करते बहुत ईजीली ये बन जाता। देखिए वाद्य यंत्र से एक और क्वेश्चन आया है कि गढ़वा बाजा में जो है कौन कौन से वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। तो झांझ, नगाड़ा और मोहरी होता है। बांसुरी जो है वो किसी प्रकार से गढ़वा मतलब वाद्य यंत्र में शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है स्त्री आभूषण से आया है। तो आप इसको देखते रहिएगा। वाद्य यंत्र से 2 क्वेश्चन हो गए और दोनों ही क्वेश्चन जो है क्या है आपके तत् वितत है ना, और गढ़वा बाजा चूँकि इम्पॉर्टेंट है हमारे सीजी के कल्चर वाले हिस्से के लिए। तो ये जो है आप इसको देखते रहेंगे कि किन किन सेक्शन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो स्त्री आभूषणों को सुमेलित कीजिए। इसमें भी बहुत इजी था कि आप एक आभूषण को मैच करते और आपका जो है वो कॉलम जो है बन जाता, सेट हो जाता, आपका आंसर आ जाता। तो सूतिया वाद्य यंत्र सूतिया आभूषण को आप जो है गले से मतलब मैच करते, गले में पहना जाता है सूतिया, एक प्रकार का माला होता है। तो उससे जो है आपका आंसर आ जाता। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि खोचनी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो खोचने का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ को उसमें जो है ऐसे करके पुट करना। तो आप देख लीजिए कि कलाई में आप किसी भी चीज़ को खोंच नहीं सकते, उसी प्रकार कान में आप कैसे ही किसी चीज़ को खोंच लेंगे। अब बोलेंगे कि सर फूल तो लगाते हैं कान में, तो वो लटकाना हुआ है ना, खोंचना ऐसा नहीं हुआ। खोंचना मतलब उसको आप इंसर्ट करते हो किसी चीज़ में, उसको बोलेंगे खोंचना।
तो ये जो है कान में भी पॉसिबल नहीं है, गले में तो है ही नहीं, आपको किसी की जान थोड़ी ना लेनी है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, खोंचनी हो जाएगा बाल में। बाल में जो ऐसे करके कुछ फूल टाइप का वो रहता है, उसको बाल में लगा लेते हैं, तो खोंचनी जो हो जाएगा आपके बाल से मैच हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ऐंठी, तो ऐंठी में क्या है, ये हम लोग सामान्य बोलचाल में बोलते हैं कि तोर हाथ ला ऐंठ दी हो। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ को मैं मोड़ दूंगा। तो ऐसे गुस्से में बच्चे लड़ते वड़ते हैं तो वो बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐंठी जो है आप कलाई को ही मोड़ पाओगे। उसी प्रकार फिर से वही है, ऐंठी मतलब आप गले को तो मोड़ोगे नहीं, जान लेना नहीं है आपको, तो ऐंठी क्या हो जाएगा, कलाई से मैच हो जाएगा। और लास्ट बचा लुरकी, तो लुरकी जो है कान से मैच हो जाएगा। तो इसी प्रकार का था, स्त्री आभूषण से आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य। तो साहित्य एवं साहित्यकार से हमेशा क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, आदिवासी संगीत के रचयिता कौन है, तो डॉक्टर हीरालाल शुक्ल हैं। इसको आपको रट लेना है। जो भी आपके पीएससी प्रीलिम्स में आते हैं साहित्य एवं साहित्यकार, उनको आपको कंठस्थ कर लेना है। अगला है हल्बी के प्रथम साहित्यकार। ये थोड़ा अंदर डीप वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों से नहीं बना होगा। मैंने भी लाला जगदलपुरी ही मारा था, गलत हो गया था। तो ठाकुर पूरन सिंह जो हैं वो हल्बी के प्रथम साहित्यकार हैं, तो इनको जो है आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो लोक उत्सव से आया है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इसको भी मैच द कॉलम में इन्होंने पूछा था, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि आपको मान लीजिए पता नहीं है, क्योंकि सभी देखिए पंडुम 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 है, फिर उसके बाद समझ में नहीं आ पा रहा है कि किसको किससे मैच करे, क्या हो जाएगा ऐसे करके। तो ये जो है, ये जिनको पता होगा उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, मुझसे भी नहीं बना था ये क्वेश्चन, तो थोड़े टफ कैटेगरी का है। तो इसको लो हैंगिंग फ्रूट हम लोग नहीं बोलेंगे, थोड़ा टफ कैटेगरी में इसको मान के चलेंगे। तो इसको जो है कैसे मैच कर सकते हैं, जब इसका जो है पीएससी ने आंसर दे दिया है आंसर की, तो हम लोग इसको आगे के लिए याद कर लेते हैं एक ट्रिक के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ईजी से स्टार्ट करते हैं। तो बोटी गटी, बोटी में क्या है, बो है, और इसमें क्या है, बीज बोने का पर्व। तो आप बोटी गटी को बोने से जोड़ दीजिए, बो से बो मैच हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। फिर अगला है पच्चिक पंडुम। तो पच्चिक पंडुम, 25 आप, पच्चिक जो आपको एक संख्या जैसा लग रहा होगा, 25 के जैसा। उसी प्रकार इधर देखेंगे आप तो ये क्या है, 82, 82 मतलब 82 होता है। तो पच्चिक पंडुम किससे मैच हो जाएगा, 82 परब से मैच हो जाएगा। उसी प्रकार तोरम पंडुम, तो तोरम, तोरम से आपको जो है तोड़ना फोड़ना ऐसा टाइप का कुछ सेंस आ रहा होगा, तो तोड़म से तोड़ना याद रख लीजिए। और तोड़म क्या होता है, कटाई पर्व होता है। किसी भी चीज़ को काटना जो है वो भी तो एक तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन से संबंधित है। तो ये जो है तोरम पंडुम जो है कटाई पर्व होता है, तो इसको ऐसे मैच कर लेंगे। अब लास्ट में बचा है कार्य पंडुम। तो कार्य पंडुम जो है वृक्ष काटने और जलाने का पर्व है, तो इसको जो है ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये मैंने ट्रिक बना लिया जब मैंने आंसर देखा, तो आप भी जो है इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो लोक उत्सव जो है कप्पल पंडुम कौन सी जनजाति करती है, उन्होंने पूछा था। तो ये जो है मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझसे बन गया। तो दोरला जनजाति जो है वो जो है कप्पल पंडुम पर्व को मनाती है। आप एक इसमें क्या बोलना चाहिए, जुआ खेल सकते हैं कि 90% ऑफ द चांस क्या होता है, अगर पंडुम नाम से त्यौहार आया है तो उसको दोरला जनजाति ही मनाती है। कुछ ही ऐसे त्यौहार हैं जिसको बस्तर की बाकी जनजातियां कॉमन रूप से मनाती हैं, लेकिन पंडुम वाले जो 90% फेस्टिवल हैं वो दोरला जनजाति ही मनाती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आया था जनजाति के युवा गृह से। तो घोटुल से क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा कि घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन हैं। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से कल्चर पढ़ रहे हैं तब से। तो ये जो है ये करेक्ट फैक्ट है। उसके अलावा लिंगोपेन बस्तर भूमि के खेतीहर देव हैं। तो हमने जो है लिंगोपेन के बारे में पढ़ा कि वो तो संस्कृति के देवता हैं, मतलब युवाओं को जो है संस्कृति में वो प्रतिष्ठित, मतलब जो उनको जो है योग्य बनाने के लिए जो है वो करते हैं, और जो कल्चर से रिलेटेड जो है उनका सारा चीज़ है। तो ये खेती वगैरह जो है ये हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है, तो इसी कारण से ये फैक्ट जो है ये इनकरेक्ट हो जाता है, और जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, लोकगीत से फिर से क्वेश्चन आया है, मुरिया जनजाति के बुजुर्ग मृत्यु के अवसर पर कौन सा गीत गाते हैं। तो ये घोटुल पाटा गीत होता है। एकदम बेसिक फैक्ट है ये आपको याद रहना ही चाहिए, तो इसको जो है याद कर लीजिएगा। मृत्यु से कौन सा संबंध है, घोटुल पाटा। शिकार से कौन सा संबंध है, माओ पाटा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनगणना जो है, इसको आप सोचेंगे कि ये सेंसस का क्वेश्चन सर ने यहाँ पे क्यों ऐड किया है, तो क्योंकि जनजातियों के बारे में ही पूछा है। तो एक तरीके से जनजातियाँ जो है वो कल्चर का ही हिस्सा है, तो उनकी जनसंख्या यदि पूछा जाए तो वो जो है मेरे हिसाब से कल्चर में ही काउंट होगा। ठीक है, अब इसको आप इसमें तर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है सेंस क्या है, PYQ का एनालिसिस करना है। तो आप इसको कहीं भी रखिए, आपको उसका एनालिसिस करने आना है बस। तो उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ की किन जिलों में 25% से अधिक जो है जनजातियों की जनसंख्या मौजूद है। तो उन्होंने देखिए एकदम डीप फैक्ट पूछ लिया कि यार आप बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ 25% से अधिक मात्रा में जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो थोड़ा टफ फैक्ट है, मतलब मेरे हिसाब से जो है बहुतों को पता नहीं होगा। इसी कारण से ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट हो गया विवाद के कारण। फिर उसके बाद उन्होंने फिर एक बार रिस्क लिया, बोला कि विवाह मंडप में आप बता दीजिए कि आपका जो है महुआ होता है, आम होता है, और जो है उसके अलावा एक उन्होंने जामुन भी दिया। तो आप बता दीजिए कौन कौन से जो है पौधों के जो है पेड़ के पत्ते जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा एकदम देखिए रिस्की फैक्ट है ना। तो ये जो है ये भी डिलीट हो गया, क्योंकि इसमें उन्होंने फिर से घुस के जो है अंदर का पूछने का ट्राई किया और ये जो है असफल हुए, और ये जो क्वेश्चन है उनको डिलीट करना पड़ गया। अगला जो क्वेश्चन आया था जनौला का, वो तो ऐसा जनौला दिया था उन्होंने कि हम लोगों ने जन्मों में नहीं देखा था। ऐसा टाइप का कुछ जनौला था, मैच ही नहीं हो रहा था, सब एकदम सेम लग रहा था। तो इसी कारण से वो भी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था और जो है वो डिलीट हो गया। तो जो है 2023 के पेपर से एक जो है आउटकम हमको क्या समझ में आता है कि आपको जो है बेसिक चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अच्छे से पढ़नी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे आप जो है आप इसमें जो है स्त्री आभूषण को पढ़ते हुए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सुतिया कहाँ पे होता है, वहाँ पे कलाई सोचने लग गए तो फिर आप धराशायी हो गए, है ना। धराशायी नहीं होना है। सुतिया जो है गले का आभूषण है, एकदम आपको कंठस्थ रहना चाहिए। तो बेसिक फैक्ट को बहुत अच्छे से आपको करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ठीक से जो है यहाँ पे समझ लीजिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले ईयर का भी देख लेते हैं। तो 2022 का जो साल था वो कल्चर के क्षेत्र में समझ लीजिए थोड़ा सूखा वाला साल था, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। उसमें भी 2 क्वेश्चन उन्होंने किससे पूछा था, छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो इसको आप लोग जो है करंट में फिर से जोड़ सकते हैं। ये मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि ये करंट से आया था, लेकिन चूंकि ये आदिवासी समुदाय से संबंधित था तो मैं इसको जो है कल्चर का ही हिस्सा मानूंगा। यदि ये जो है मान लीजिए किसी और समुदाय के लिए हुआ रहता तो उसमें मैं उसको ऐड करता। चूंकि ये आदिवासी समुदाय से संबंधित था तो ये कल्चर का ही एक क्वेश्चन था समझ लीजिए। तो 8 ही क्वेश्चन थे समझ 2022 में। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। तो पहला था छत्तीसगढ़ी शब्द फुसर का अर्थ। तो हम लोग यही बोलचाल में बोलते हैं कि फुसर फुसर करत हस। इसका अर्थ है कि क्या कानाफूसी कर रहे हो, तो वही है कानाफूसी करना जो है इसका अर्थ हो जाता है। तो ये बेसिक सा एकदम फैक्ट है। लोकगीत सुमेलित कीजिए पूछा था उन्होंने। तो लोकगीत कौन कौन से दिए थे यहाँ पे मैंने उनको दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि इसमें एक ऐसा गीत है जिसके बारे में हम लोग कम पढ़ते हैं। तो देवार गीत जो है देवार जाति करती है एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो है भिक्षा मांगते हुए गीत गाती है। उसके अलावा भरथरी जो है वैराग्य गीत है। तो ये हम लोग पढ़ते ही हैं कि राजा भरथरी के बारे में जो है ये वैराग्य गीत जो है मेंशन है। ददरिया तो मोस्ट फेमस गीत है, प्रणय गीत छत्तीसगढ़ का, लोकगीतों का राजा कहा जाता है इसको। तो ददरिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकगीत है और ये उसको इन्होंने मैच करने के लिए पूछा। और लास्ट जो है ये फणी गीत है, ये व्यंग्य और हास्य पर आधारित गीत है। तो हमको यहाँ से क्या फैक्ट नोट करना है कि फणी गीत जो होता है और व्यंग्य जो है वो है व्यंग्य और हास्य पर आधारित गीत है। ये कभी वो दूसरे साल में कभी पूछ सकते हैं, नया फैक्ट था ये। तो ये चीज़ यहाँ से नोट करना था, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पूछा था पंडवानी का जो पवित्र या जो भी उसमें वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है करके। पंडवानी के पवित्र वाद्य यंत्र का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो खड़ताल जो है पंडवानी का वाद्य यंत्र होता है, ये आपको जानना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि सोहार गीत कब गाते हैं। फिर देखिए लोकगीत से एक और क्वेश्चन आया है। ये एक लोकगीत का पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आपको इसी प्रकार से उस साल में क्या क्या चीज़ें पूछी गई उसको ध्यान में रखना है, ताकि हम लोग जो लास्ट में हैं इससे क्या लर्निंग आउटकम आ रहा है पूरे सारे वर्ष के क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको देख लेंगे।
तो जो है सुहार गीत जो है जन्म के समय गाते हैं, जन्म के समय था, मृत्यु के समय था, विवाह, ऐसे करके दिया था उन्होंने ऑप्शन। सुहार गीत कब गाते हैं? सोहर गीत बोल दीजिए, जन्म के समय। लोक पर्व कौन सा है? बाली पर्व। तो थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल है, बाली पर्व देख लीजिए। जो है इसका आंसर पीएससी ने भतरा लिया है। इसमें हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हलबा और भतरा जो है जनजाति करती है, सभी ऑप्शन में था। लेकिन 2016 के आंसर की में उस सीजीपीएससी का एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें उन्होंने कौन सा आंसर लिया था? हलबा लिया था। लेकिन उसको 2022 में उन्होंने भतरा चेंज कर दिया है। तो आपको भतरा ही याद रखना है अभी के लिए, हलबा याद नहीं रखना है। या फिर ऑप्शन में जो भी आते हैं जनजाति, वहाँ पे दिमाग लगा के उसको लगाना है आंसर को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला आया था प्रमुख संत से, वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो आप बता दीजिए, चंपारण में है। चंपारण कहाँ है? रायपुर के पास है, ऐसे करके बता देना है आपको, ठीक है। फिर आगे जो वही करंट के 2 क्वेश्चन थे वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 2022 के ये सारे क्वेश्चन थे। 2021 का हम लोग देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2021 तक का ही रखेंगे, फिर उसके बाद के जो एनालिसिस हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा वहाँ पे करेंगे। तो देख लेते हैं 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे। टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का नेचर कैसा था उस पर बात कर लेते हैं। लोक साहित्य से फिर से आया क्वेश्चन कि लोक साहित्य की रचना, ये जो है ये लोक साहित्य मतलब ये साहित्य और साहित्यकार वाला जो सेक्शन था उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये चीज़ आपको नोट करना है पहला कि साहित्य एवं साहित्यकार वाले सेक्शन से क्या क्वेश्चन आया था। एक्चुअली मैं इसको यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ। वो जो है एक क्वेश्चन आया था मुकुंद जी का, मुकुंद कौशल जी का। मुकुंद कौशल जी की एक रचना थी, उसको उन्होंने क्या किया था, उसको उन्होंने स्टेटमेंट मतलब वो जो कविता है उसको 4 लाइन लिख के दे दिया था और आपसे पूछ लिया था कि बताइए कि ये किसकी रचना है। तो ये जो है टफेस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये तो किसी से भी नहीं बना होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है रेयरली आता है। वैसे भी 2021 का पेपर जो है अभी तक का सबसे टफेस्ट था, तो ये जो है छोड़ने वाला फैक्ट था, तो इसको जो है आप छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को। बट वही अपने को क्या है, ऑब्जर्वेशन लेना है पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर से। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि बड़ सतसैया धारी लक्ष्मण जति जोगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, फूल बामन करके लिख दिया था, मतलब ऑप्शन में फूल बामन लिख दिया था। पहले इसका आंसर उन्होंने फूल बासन की गाथा, हम लोग जो पढ़ते हैं लक्ष्मण और सीता जी के बारे में, वो फूल तोड़ने जाते हैं और वो जो सारी कहानी है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। बट ये बाद में क्या हो गया, ये जब अमेंडमेंट आंसर आया तो ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट कर दिया गया है। तो इसके बारे में समझ लीजिए, हमको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऐसे अजीब क्वेश्चन जितने भी पूछेंगे वो समझ लीजिए कि डिलीट हो जाता है। तो आपको जो है वैसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको ईजी फैक्ट पे, ईजी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है जनौला के 2 क्वेश्चन आए हैं। बिन पंख के सोना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख न प्यास। तो ये एकदम बेसिक वाला जनौला है, हम लोग इसको पढ़ते ही हैं, विनय पाठक में भी दिया हुआ है। जीवात्मा होता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक हड़िया में 2 रंग के पानी, तो ऐसा क्या चीज़ होता है जिसमें 2 कलर के पानी होते हैं? तो ये एग होता है, जिसमें आपका जो है येलो पार्ट होता है वो एग का योक होता है, और जो वाइट पार्ट होता है वो समझ लीजिए प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो एक हड़िया में 2 पानी, इसका आंसर हो जाएगा अंडा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए हाना भी उन्होंने पूछा है जनौला के बाद में हाना क्या पूछा है, 3 तिखार महाविचार। तो ऐसा कुछ लग रहा है सुनने में कि यार कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, बहुत 3 जगह का पानी पी लिया है, ऐसे टाइप का। तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम निर्णय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम निर्णय लेना। तो ये जो है इसका आंसर है इस हाना का। फिर अगला पढ़ेंगे कि फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवा के चारों कोना। तो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभागा। तो अभागा से संबंधित कुछ था, तो फुटहा करम में समझ लीजिए जो अभागा होना या ऐसे करके कुछ था ऑप्शन, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा पेपर से। कुल मिला के मेरा इसमें जो है ऑब्जर्वेशन ये आपको रखना है कि जनौला से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ के साथ हाना से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्या पूछा जा रहा है इसको बस ध्यान में देना है। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि महानदी के तट पर बौद्ध, जैन और हिंदू धार्मिक स्थल कौन सा है? तो सिरपुर है ऑब्वियस, क्योंकि जैन में आपको बाकी जो स्थल दिए थे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन सिरपुर में आपको जो है तीनों ही धर्मों से संबंधित जो है
मतलब जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो मिलते हैं, इसी कारण से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा समाचार पत्र एवं संपादक सुमेलित कीजिए। तो ऐसा भी जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, ये वही साहित्यकार वाले जो क्षेत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा जनजाति निवास क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो इसमें उन्होंने जनजातियों को दे दिया था और पूछा था कि कौन सी जनजाति कहाँ की है। बहुत ज़्यादा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, लो हैंगिंग फ्रूट था, इसको आप आसानी से मैच करके बना सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि लोक पर्व किस माह में मनाए जाते हैं। देखिए एक कीवर्ड आपके लिए ध्यान में रखना है ना कि लोक पर्व वो पूछ रहे हैं तो सिर्फ दो ही टाइप से पूछ रहे हैं, एक तो कौन सी जनजाति मनाती है और दूसरा किस माह में मनाए जाते हैं। तो बस आपको यही दो फैक्ट पढ़ के आगे बढ़ जाना है प्रीलिम्स के लिए। आपका जो है 99% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो है प्रीलिम्स में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे और जो है आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है आपको ऑब्जर्वेशन लेना है पेपर को देख करके कि मेरे को प्रीलिम्स के लिए किन चीज़ों में ज़्यादा अपनी एनर्जी खपानी है। अगला उन्होंने पूछा कि लोक कला ग्राम गढ़ बेंगाल के चेंद्रू मंडावी जी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया था साहित्य, इतिहास, फिल्म, ऐसे करके। तो जो फिल्म जो है वो करेक्ट हो जाता है। हमारे जो टाइगर किड हैं वो चेंद्रू मंडावी जी हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं, हर एक बुक में दिया होता है, तो इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो आयोजन की तिथि जो थी उससे उसको मैच मतलब आदिवासी नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया गया, ये उन्होंने जो है पूछ लिया था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन जो है आदिवासी समुदाय से संबंधित है, इसीलिए इसको कल्चर का भी मान सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आया था 2021 में, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। तो भुंजिया जनजाति से संबंधित है, ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं और ये 50 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो सभी को रटा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम लोग 3 वर्ष का ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि मैं पूरे 2012 तक जाऊँगा अभी तो ये वीडियो जो है 1.5-2 घंटे का हो जाएगा और कोई नहीं देखेगा। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग अपने प्रोग्राम में आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से इसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो स्टैटिक है वो भी रिवाइज होते जाएगा इसमें एनालिसिस के साथ साथ। तो हमारा जो सीएमपी प्रीलिम्स रहेगा उसमें ऐसे ही हम लोग चर्चा करेंगे हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक और हर सेक्शन के बारे में। जैसे अब पॉलिटी आ जाएगा तो पॉलिटी में भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो उनको हम लोग तोड़ तोड़ के एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि पॉलिटी का सिर्फ एक ही वीडियो आएगा और उसमें सारा पॉलिटी आप बता दोगे। मूल अधिकार से चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे टाइप का हमारा रहेगा, समझ लीजिए, एनालिसिस। तो 2021 तक का हम यहाँ पर करके इसको रोकते हैं। इस पीडीएफ में देखिए सभी वर्ष के जो है एनालिसिस उपलब्ध हैं। मतलब 2020 का ये हो गया, 15 क्वेश्चन आए थे। 2019 में भी फिर से 15 क्वेश्चन आए थे। 2018 तो एकदम तबाही वाला साल हो गया था कि 19 क्वेश्चन आ गए थे। तो आपके 38 नंबर यहीं से सीजी कल्चर पढ़ के ही आ जाते हैं। तो 2018 में देख लीजिए सारे क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 17 का है, फिर उसके बाद 16, 15 और आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं 14। ऐसे करके इस पीडीएफ में आपको जो है सभी वर्षों के जो है एक कल्चर का एनालिसिस उपलब्ध है। फिर आगे बढ़ेंगे, हमारे सीएमपी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं कि अभी का जो है हमने जो भी चीज़ देखा कि सीजी कल्चर में चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं वो कहाँ से क्वेश्चन आ रही हैं, उनको किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, आपके प्रीलिम्स में कैसे जो है आप जो है उसको बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ कल्चर को तैयार कर सकते हो। तो आप पाएंगे कि वाद्य यंत्र से हर एक मतलब एक अल्टरनेट ईयर्स में या लगातार भी जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो वाद्य यंत्र आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसी प्रकार आभूषण से क्वेश्चन आ रहा है, चूँकि ये एक पेज का रहता है, एक पेज में वाद्य यंत्र जो है ख़त्म हो जाएगा। आभूषण भी एक पेज से भी कम का है, समझ लीजिए, उतने में आपके सारे आभूषण जो है कवर हो जाएंगे। और इसमें जो है रिपीटेड ही पूछते हैं बार बार वो लोग, सूतिया ही पूछेंगे आपसे, है ना, नंगमोरी ही पूछेंगे कि कहाँ पे पहनते हैं बता दीजिए। तो ये ऐसे करके जो आपका जो बाजू रहता है वहाँ पे पहनते हैं। तो ये सारे जो फैक्ट हैं बहुत ही एकदम रिपीटेड वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जनौला से देखें हम लोग कि बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जनौला एकदम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ईजी है, समझ लीजिए, उनको याद करना। आप जो है बात करते करते अपने दोस्त से जनौला रेडी कर सकते हो। इसी प्रकार अगला जो है साहित्य एवं साहित्यकार है। तो ये सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, फिर साहित्य एवं साहित्यकार करिए, फिर जो है विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, गारंटी है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा पीवीटी जी से।
तो ये जो है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो विवाह पद्धति युवा गृह, तो जनजातियों में कौन कौन सा विवाह होता है, पायसोत्तुर होता है, वो सारी चीज़ें आपको जो है पढ़नी है अच्छे से। घोटुल होता है, दुमकुरिया होता है, तो ये युवा गृह जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको इस सीक्वेंस में आगे आते जाना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक संगीत, इनको जो है इसके बाद महत्व देना है। फिर उसके बाद जनजातियों की आजीविका पद्धति की हलबा जनजाति जो है वो खेती करके समझ लीजिए धनवान बन गए, ऐसे करके हल चलाते हैं। इसके अलावा चिवड़ा के भी जो है वो लोग पदार्थ बनाते हैं। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है जातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में। लास्ट में जो है आपको प्रमुख धार्मिक स्थल और व्यक्ति, तो व्यक्ति में जैसे उन्होंने गुरु घासीदास के बारे में पूछा है, उसके अलावा जो है आपके जो लिंगोपेन हैं उनके बारे में पूछा है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपके जो सूरजबाई खांडे हैं वो कौन सा जो है गीत गाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। इसको आप जो है पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हर साल का जो है आप एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि आपको जो है CGPSC मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2024 में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होंगी मेरे द्वारा। सबसे पहले मेरे द्वारा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है वीक में एटलीस्ट 2 वीडियो तो ज़रूर मिलेंगे ऐसे एनालिसिस वाले। तो इसकी जो है गारंटी है, समझ लीजिए 2 वीडियो आपको जो है ज़रूर मिलेंगे। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो एटलीस्ट होंगे ही। तो ये जो है एनालिसिस वाला वीडियो आएगा। फिर उसके बाद जो है डेली जो है लाइव सेशन रहेगा हमारा। लाइव सेशन तो कंपलसरी है। ये वीक में मंडे टू सैटरडे रहेगा। इसमें ये कैसा होगा, तो इसमें जो है अल्टरनेट तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए ये PG सर कौन है, तो ये प्रसून गुप्ता सर हैं, है ना। उनको जो है हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं प्यार से PG सर बोलते हैं। ये मैं स्टूडेंट से बात करके ही जान पाया हूँ, तो मैंने भी उनको यहाँ पे PG सर लिख के मेंशन किया है। तो प्रसून सर और मैं जो है अल्टरनेट इसको कुछ वो कर लेंगे, मंडे टू सैटरडे वाला जो रूटीन है। और आपका जो है लाइव ले लेंगे हम लोग। लाइव में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा आपसे हमेशा जो है फीडबैक लेते रहेंगे कि आपको जो है प्रोग्राम में मज़ा आ रहा है कि नहीं। उसके अलावा आपको क्या चाहिए एक्स्ट्रा प्रोग्राम में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। इसके अलावा जो है जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या है, वीकली शेड्यूल आएगा। तो ये वीकली शेड्यूल भी आपके लिए रहेगा कि आपको जो है टारगेट पहले से दे देंगे हम लोग कि आप इतना पढ़ के आइए भाई, तो आपको जो है फ़ायदा होगा। आपको जो है ना अलाली नहीं करनी है। अब जो है आपको टाइम वेस्ट करने का जो है अब टाइम ही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एकदम सिंसियर होकर लग जाना है प्रीलिम्स की तैयारी में। आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं क्या है। तो वीकली शेड्यूल जो हमारे अभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए कैसा रहेगा, तो वो देख लीजिए। 21 अक्टूबर से हमारा प्लान जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक का है। तो 21 को क्या रह जाएगा हमारा जनजातीय परिचय से संबंधित जो है हम लोग जितनी चर्चा है वो पूरी कर लेंगे। फिर उसी के बाद जो होगा लोक कला एवं संस्कृति का पहला पार्ट आ जाएगा। फिर जनजातियाँ जो हैं एक ही लेक्चर में तो ख़त्म नहीं हो सकती ना, एक ही दिन में। तो उनके लिए जो है एक और जो है लाइव सेशन लाया जाएगा, पार्ट 2 होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद लोक कला एवं संस्कृति के 2 और पार्ट होंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो बड़ा है। इसमें आपके सभी लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गाथा, लोक संगीत, फिर उसके बाद आभूषण, व्यंजन, सब चीज़ आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे ज़रूरी है इसको करना। फिर जो लास्ट में है मिसलेनियस, इसमें हम लोग वही सभी जो है धार्मिक स्थल हो गया, व्यक्ति हो गया, ये सभी चीज़ें जो है देख लेंगे। कल्चर से कोई अवार्ड मिलता है क्या, वो सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो हमारा कल्चर जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, मान लीजिए कि इतने दिनों में ये कंप्लीट नहीं होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसका जो है हम लोग बाद में और जो है इसमें सेशन ले आएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने रिवीजन तो पिछली बार भी किया था, तो इस बार भी रिवीजन होगा ही, समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके प्रोग्राम के बारे में जानकारी हो गई। अब आते हैं इस प्रोग्राम के एंड में, जो समझ लीजिए मतलब इस वीडियो के एंड में, प्रोग्राम का एंड तो अभी कहाँ भी चालू ही नहीं हुआ है। तो वीडियो के एंड में क्या है, CMP प्रीलिम्स जो है 2024, ये आपको 199 पर मंथ यहाँ पर लिखना, मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो पर मंथ में ये अवेलेबल है। इसका जो है पेमेंट वाला लिंक वो आज लाइव नहीं हो पाया है, ये जो है ये कल तक या परसों तक, मतलब इसमें जो है आज 18 तारीख है, 19 या 20 तक जो है ये पेमेंट वाला लिंक जो है वो लाइव हो जाएगा। इसके लिए आप लोग CGPSC फॉर यू चैनल में बने रहिए और जो है आप उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखे रहिए। इसके बारे में जैसे ही ये
पेमेंट वाला जो लिंक है वो लाइव होता है, मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। CGPSC का जो स्टैटिक कोर्स है तो इसका जो है 499 वाला लिंक ये लाइव हो गया है आज। तो ये जो है ये लाइव है और ये प्रोग्राम कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो सभी कुछ जो है इस वीडियो के बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, थोड़ा और पेशेंस रखिए। आपको क्या है चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही समझाने में, क्योंकि नया जो है ये सब चीज़ है। मतलब ऐसा मेंटरशिप वाला और टेलीग्राम वाला जो है प्रचलन बहुत कम है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए थोड़ा बने रहिए धैर्य से। आपको जो है चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी, है ना, धैर्य बना कर रखिए। तो ये 499 होगा, ये 1 टाइम का पेमेंट होगा। 1 टाइम आपको एक ही बार करना है और इसकी वैलिडिटी जो हो जाएगी 1 साल की हो जाएगी, 1 ईयर की। तो इसमें आपको कैसे पेमेंट करना है, कौन से लिंक में जाना है, इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा, वो इस वीडियो के आगे मैं ऐड करता हूँ और जो है उसको आप लोग देख लीजिए जिनको भी इंटरेस्ट होगा इसको ज्वाइन करने में। उसके अलावा इसमें एक नोटिस ये है कि ये जो है इसमें लाइव क्लासेस, मतलब लाइव जो है लाइव सेशन जो है ये वाले प्रोग्राम में नहीं होंगी, क्योंकि देखिए हम लोग 2-2 प्रोग्राम जो है एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको टाइम देना है अच्छे से। तो इसमें जो है लाइव सेशन नहीं होंगे। ये जो है हमारा पूरा रिकॉर्डेड प्लान है, रिकॉर्डेड प्लान है। ये लास्ट ईयर 2023 का हम लोगों ने CMP कराया था, उसी का प्लान है वो, जो कि हम आप लोगों को एक साथ जो है प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसमें CGGS का पूरा पार्ट है, इंडिया GS का पूरा पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे एनालिसिस वीडियो भी हैं। तो इस प्रोग्राम को जो है इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं वो इस वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिए, और जिनको ज्वाइन होगा करना होगा वो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रोग्राम से संबंधित और तैयारी से संबंधित जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और आगे जिनको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो वीडियो को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये आगे का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 499 वाला प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें आप जो है इस चैनल में ऐड हो जाएंगे। एक बार जो है 499 पे करने के बाद आप इस नीचे के मैसेज को टच करके सीधे ऊपर पहुंच सकते हैं। ऊपर जो है आपको इंट्रोडक्टरी समझ लीजिए एक मैसेज दिया गया है वीडियो के फॉर्म में। फिर उसके बाद जो है हमारा जो डेमो क्लासेस थी उसमें जो जो चीज़ें हम लोग बताए थे उसका जो है एक समझ लीजिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। फिर जो है एक 90 डेज प्लान क्या होना चाहिए आपका वो बताया गया था। फिर ज्योग्राफी से संबंधित कुछ नोट्स वगैरह हैं। फिर उसके बाद जो है एक लाइव क्लास हुई थी, मतलब लाइव सेशन का रिकॉर्डेड जो है वॉइस जो है मैसेज है, इसको आप सुन सकते हैं। इसमें MCQ कराया गया है। फिर उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो हम लोग पिंड मैसेज के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इस प्रोग्राम में उपलब्ध थी। तो जैसे ये इंडिया GS के पार्ट्स हैं, तो बायोलॉजी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, इन्वायरमेंट था, इंडियन आर्ट एंड कल्चर था, इंडियन इकोनॉमी था। मैं किसी एक मैसेज पर जाके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे जो है प्रोवाइड किया गया था। तो ये देखिए ऐसा वीडियो आता था डेली। तो ये जीव विज्ञान का परिचय करके एक जो है बायोलॉजी पार्ट 1 वीडियो आया। फिर उसके बाद उसका जो है PDF आता था उसी लेक्चर से संबंधित। फिर उसके बाद जो है उससे संबंधित जो है Q&A सेशन होता था। तो आप Q&A अटेंड करके समझ लीजिए वो जो है उस टॉपिक को, उस दिन वाले सारे चीज़ों को जो है कवर कर लेते थे। तो ऐसा ही जो है आपको समझ लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ मैसेज जो है छूट गए हैं। तो एक सेकंड मैं फिर से जाके दिखाता हूँ आपको, बस थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये देखिए ये बायोलॉजी वाला जो है इसमें हम लोग आ गए। इसी प्रकार का फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इन्वायरमेंट का है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का है और इंडियन इकोनॉमी का है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें इंडियन पॉलिटी 13 लेक्चर में आपको प्रसून सर ने करा के दिया है। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है समझ लीजिए पॉलिटी का। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रसून सर ने अपने ही नोट्स जो है वो शेयर करके जो है ये लेक्चर बनाए थे। तो काफ़ी अच्छा है ये पॉलिटी का सेक्शन, आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। इसी में आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है इंडियन हिस्ट्री मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री जो है वो प्रवीण मिश्रा सर जी का है। तो वो हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। तो उन्होंने भी 10 लेक्चर में जो है आपको जो है कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री जो है वो करा के दिया था। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट है, वीडियो लेक्चर, फिर उसके बाद PDF, फिर ऑडियो में आपको MCQ का सेशन। फिर इंडियन हिस्ट्री के बाद जो है आपको मिलेगा एक एनालिसिस वीडियो। बीच बीच में ये एनालिसिस वीडियो आते रहते थे, तो ये आपको उपलब्ध रहेंगे इसी चैनल में। फिर इंडियन ज्योग्राफी मैंने कराया है, तो काफ़ी डिटेल में कराया है। इंडियन ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, किसी में हम लोग जाकर देख लेते हैं। तो ये बेसिक का वीडियो लेक्चर था। तो ये समझ लीजिए आपको जो चीज़ें जो बाकी जगह नहीं मिलती हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आते हैं,
वो सारी चीज़ें मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में करा के दी थी यहाँ पे। तो उसके जो नोट्स हैं, फिर उसके बाद उसका जो Q&A सेशन है वो यहाँ पे है। तो इसी प्रकार का रहता था। फिर आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल इतने सारे लेक्चर्स में आपको करके दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है हिस्ट्री, तो ये लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, हम लोग किसी में जाके देख लेते हैं कि कैसा था। तो ये देख लीजिए, रियासतों का इतिहास, ये नोट्स मैंने ही क्रिएट किए थे। तो ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ के रियासतों का इतिहास है, उसका पूरा नोट्स है। आपको इस प्रकार का नोट जो है प्रोवाइड किया जाता था। सारे जो है इसी प्रकार से नहीं है, बट जो है मोस्टली जो नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं छत्तीसगढ़ GS वाले, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें एक डाउट लोगों को रहता है कि सर मैसेज और इमेज तो सेव नहीं होता आपका, मतलब प्राइवेट चैनल का, तो PDF कैसे करेंगे? तो PDF जो है आप सेव कर सकते हो। जैसे मैंने नोट्स में खोला, आप इसको जो है ये ड्राइव PDF में खोलेंगे और यहाँ से आप देखिए डाउनलोड वाला ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला पोर्शन। फिर उसके बाद देखिए, जो लोक कला संस्कृति है वो हमने बहुत अच्छे से कराया है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं जाके किसी में भी। जैसे कि लेक्चर 2 में गए हम लोग, लोक कला संस्कृति, या 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। तो इसमें हम लोग किसी में भी जाके ये देखिए, हाँ मैं ये दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। तो इसमें जो है लोक कला के जो नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हो यहाँ से। जैसे कि ये पहला जो है हमारा घोटुल पाटा, मतलब जो लोकगीत है उसमें जो है घोटुल पाटा गीत। तो मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर वृद्ध लोग इस गीत को गाते थे। तो सेम स्टेटमेंट से समझ लीजिए, इस बार 2023 में क्वेश्चन आया था। तो ये जो है आपको इस टाइप से CG कल्चर के और CG GS वाले जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पूरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी हो गई। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो नीचे दिए गए लिंक से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।